हेलो विद्यार्थी मित्रों, हमने लेसन नंबर 12 सुरीली बुलबुल वाला लेसन हमने सीखा। अब हम उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। उसमें है अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर बताओ। राजा किस पर बैठता था? तो हमने देखा था कि राजा सोने के सिंहासन पर बैठता था। राजा के सिर पर कैसा मुकुट था? तो राजा के सिर पर हीरे मोती से जड़ा मुकुट था। व्यापारी ने राजा को क्या बताया? हमने इस पाठ में सीखा था कि दूर देश से एक व्यापारी राजा के दर्शन के लिए आया था और उसने राजा से कहा था कि महाराज, लोग कहते हैं कि आपके राज्य में कहीं एक बुलबुल रहती है और उसका गाना अद्भुत है। तो ये बुलबुल के बारे में राजा को बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखो। मंत्री ने बुलबुल को पकड़ने के लिए क्या किया? तो मंत्री ने बुलबुल को पकड़ने के लिए सबसे पहले तो उसने कहा कि लड़की को कहा कि उसे कहो कि हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं उसे कैद करके ले जाऊंगा। लेकिन लड़की ने कहा कि ऐसी भूल मत करना, वो मर जाएगी लेकिन आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। तब मंत्री ने बड़े प्यार से मीठे स्वर में उसे बुलाया और कहा, प्यारी बुलबुल, चलो मेरे साथ। अगर तुम न चली तो राजा न जाने कितने लोगों को दंड देगा। ऐसा कहकर मंत्री ने बुलबुल को पकड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, बुलबुल ने राजा के सामने क्या शर्त रखी? बुलबुल ने राजा के सामने शर्त रखी कि आप मेरे कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं दोगे और मैं खुले आसमान में रहने वाली पक्षी हूँ और मैं झील के किनारे रहती हूँ, तो कभी भी मुझे पिंजरे में कैद करने की कोशिश मत करना। आप जब कभी भी कहेंगे मैं आ जाया करूँगी, लेकिन मुझे पिंजरे में बंद मत करना। राजा की बीमारी का क्या कारण था? हमने देखा था कि जो खिलौना बुलबुल थी उसको राजा पूरे दिन खिलौने से चाबी लगा लगा कर सुनता रहता था। अब पूरे दिन उसको सुनता रहता था तो एक दिन खिलौना बुलबुल बिगड़ गई। तो उसके बंद हो जाने के कारण और उसकी आवाज़ न सुनने के कारण राजा बीमार हो गया था। राजा ठीक कैसे हुआ? तो बुलबुल की आवाज़ न सुनने से वो परेशान होकर बीमार हो गया था और अब कोई उसे गाना सुनाने वाला नहीं था क्योंकि खिलौना बुलबुल तो टूट गई थी और जो झील वाली बुलबुल थी वो तो आ ही नहीं रही थी। तो जब वो बहुत बीमार हो गया और यह बात वो झील वाली बुलबुल को पता चली, तब वो बुलबुल उसके पास आई, तब राजा ठीक हो गए। सही उत्तर पर राइट लगाओ। राजा के सैनिक किसकी खोज में जुट गए? तो राजा के सैनिक बुलबुल की खोज में जुट गए, तो बुलबुल में राइट आएगा। मीठे सुर में गाने वाली बुलबुल कहाँ रहती थी? तो उसमें आएगा एक झील के किनारे रहती थी। ग, दूर देश से किसी ने राजा के लिए क्या उपहार भेजा था? तो क्या भेजा था? खिलौना बुलबुल भेजी थी। किसने किससे कहा? विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको सीधा आंसर लिखना है कि लड़की ने और मंत्री ने, लेकिन यही आंसर जब आप आपकी नोटबुक में लिखते हो तो आपको पूरे वाक्य में ऐसे लिखना है, ऐसी भूल कभी न करे, और नीचे जवाब करके आपको लिखना है, यह वाक्य लड़की ने मंत्री से कहा। तो ऐसे आपको लिखना है। टेक्स्ट बुक में आप इतनी छोटे से लिख सकते हो लड़की ने और मंत्री ने, लेकिन नोटबुक में आपको पूरे वाक्य में ही उत्तर लिखना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य बुलबुल ने राजा से कहा था। गाओ, गाती रहो प्यारी बुलबुल, तो यह वाक्य राजा ने बुलबुल से कहा था। आप स्वस्थ और खुश रहे, तो यह वाक्य बुलबुल ने राजा से कहा था। इन पर विचार करो।
क्या आपको पक्षी अच्छे लगते हैं? किसी एक पक्षी के विषय में बताओ। विद्यार्थी मित्रों, आपको पक्षी अच्छे लगते हैं? आपको कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? तो आपको मोर अच्छा लगता है या तोता अच्छा लगता है? जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आपको सोचकर आपको एक उसके बारे में 5 या 6 वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको निबंध की नोटबुक की ज़रूरत नहीं है। आप आपकी नोटबुक में ही न्यू पेज पर ये सारी एक्सरसाइज लिखने के बाद एक पेज पर आप मेरा प्रिय पक्षी ऐसा करके आपको उसके बारे में कम से कम 7 से 8 वाक्य लिखने हैं। जैसे मेरा प्रिय पक्षी तोता है, वो हरे रंग का होता है, वो मीठा मीठा बोलता है, वो मिर्ची खाता है। वैसे आपको आपका जो भी पसंदीदा पक्षी है उसके बारे में आपको 7 से 8 वाक्य लिखने हैं और वो अपने हिसाब से। पीडीएफ तो मैं भेजूंगी पर वो उसमें अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर होंगे, लेकिन यह नहीं होगा। यह तो आपको सोचकर खुद आपको जो पक्षी पसंद है उसके बारे में लिखना है। क्या पक्षियों को पिंजरे में रखना सही है? कारण सहित उत्तर दो। बच्चों, आप क्या सोचते हो, पक्षियों को पिंजरे में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। अरे, इस कोविड-19 सिचुएशन में हम थोड़े दिन घर पे रहते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये पक्षी है तो उनको अगर पूरी ज़िंदगी पिंजरे में ऐसे कैद कर दिया जाए तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? तो बच्चों, आप क्या सोचते हो? वो सिर्फ आपको आपके मम्मी पापा या आपके फ्रेंड्स के साथ उसकी चर्चा करनी है, उसका उत्तर नहीं लिखना है। प्रशंसा योग्य। चिड़िया माँ, यहाँ पे चिड़िया माँ का एक गाना है जो हम सुनेंगे। चिड़िया माँ देवों से भी बड़ा नाम है माँ का इस संसार में। यानी भगवान से भी किसका दर्जा ऊंचा है? माँ का दर्जा ऊंचा है। सच्चा सुख मिलता है केवल माँ के निश्चल प्यार में। निश्चल प्यार जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। बिना स्वार्थ वाला प्यार किसका होता है? सच्चा प्यार माँ का होता है। मेरे आंगन में आती है एक चिड़िया माँ नित दिन। यानी यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि मेरे आंगन में क्या आती है? एक चिड़िया माँ। एक चिड़िया तो है लेकिन वो क्या है? माँ आती है। चिड़िया माँ हर रोज़ आती है और दाने चुग कर चोंच में भरकर ले जाती है प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी हर रोज़ वो अपने बच्चों के लिए क्या ले जाती है? दाने, छोटे छोटे दाने चुग कर चोंच में डालकर अपने बच्चों के लिए ले जाती है। तोड़ तोड़ अपने बच्चों को भरपेट खिलाया करती। तो वो क्या करती है? चिड़िया माँ अपने छोटे बच्चों को दाने चुग चुग कर उसके टुकड़े कर कर अपने बच्चों को भरपेट खिलाया करती है। दिखाकर ममता ढेर प्यार कर वात्सल्य लुटाया करती। यानी प्यार करके बच्चों को बहुत प्यार करके अच्छे से बोलकर और उसको बहुत सारा प्यार करती है। मेरे आंगने में जो चिड़िया माँ है वो उसके बच्चों को बहुत प्यार करती है। तो ऐसा इस कविता में कहा गया है। ये कविता सिर्फ आपको पढ़नी है, लिखनी नहीं है। जानी अनजानी बातें। क्या आप जानते हो बुलबुल की पूंछ का सिरा सफ़ेद रंग का होता है और बाकी शरीर पूरा भूरे और सिर काला होता है। यह तेज़ आवाज़ में बोलती है। बच्चों, मैं आपको बुलबुल का फ़ोटो भेजूंगी तो उसमें आपको देखना है कि बुलबुल कैसी होती है। उसके बाद है बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है जो सुंदर कटोरी जैसा दिखता है। तो बुलबुल का घोंसला कैसा होता है? सुंदर कटोरी जैसा होता है। अब हम भाषा से की बात करेंगे। श्रुतलेखन। श्रुतलेखन में इस शब्दों को आपको फिर से नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने हैं और नए शब्द में, कठिन शब्द में लिख दिए हो तो नहीं लिखना है। बहुमूल्य, अद्भुत, क्रोध, ज़रूरत, स्वच्छ, स्वस्थ, निर्दोष, शिल्पकार और मुग्ध। र के रूपों का एक एक उदाहरण लिखो। तो पहले र से राजा, तो दूसरा हम लिखेंगे रानी। अब नीचे जो दिया गया है वो है
पदेन। पदेन जिसको हम कहेंगे र का ही एक रूप है, वो पदेन कहेंगे उसे। तो वो क्या करता है, शब्द वर्ण के पैरों में लगता है, इसीलिए उसे कहते हैं पदेन। तो यहाँ पे है प्रजा, और दूसरा होगा ऐसा र वाला व्रज, व्रज, तो जिसमें वो र का एक रूप ही है। दूसरा है दर्शन, दर्शन, उसको हम कहेंगे रेप। रेप कहाँ पे आता है, ऊपर आता है, उसके सिर पर आता है, वर्ण के या शब्द के सिर पर आता है, उसे हम कहेंगे रेप। और जो पैरों में लगता है उसे हम कहेंगे पदेन। तो दर्शन जैसा शब्द है आशीर्वाद। ट्रक, तो ऐसा है ट्रिन ट्रिन, ये भी कहलाता है र का एक रूप ही है, और ये है दो पदेन। ट्रक में जो दो नीचे जो उल्टा वी जैसा किया गया है उसे हम कहेंगे दो पदेन, और आगे प्रजा में जो है वो है एक पदेन। वो एक दोनों ही पदेन ही है, प्रजा और ट्रक में जो नीचे किया है वो दोनों ही को हम पदेन कहेंगे, जो दोनों र के ही रूप है। तो उसका भी एक वीडियो मैं आपको भेजूंगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढ कर लिखो। जो बहुत ही कीमती हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुमूल्य। जो व्यापार करता है उसे हम कहेंगे व्यापारी। जिसमें दया हो, जो दया हो उसको कहेंगे दयालु, और जिसका कोई दोष ना हो उसे कहेंगे निर्दोष। अब नीचे दिए गए शब्दों को दो तरीके से लिखा जा सकता है, पढ़ो और समझो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे दोनों शब्द जो दिए गए हैं वो सही है, आप जैसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे शब्द है पत्ता और पत्ता। पत्ता को कहीं हम तो छोटा सा कर देते हैं और कहीं बड़ा त करते हैं, तो दोनों ही राइट है। उत्तर और उत्तर, बुद्ध और बुद्ध, गर्मी और गर्मी, बर्तन और बर्तन, पंख और पंख, आनंद और आनंद, संबंध और संबंध, दंड और दंड। ये शब्द आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों में से वाक्य बनाओ। दंड, तो होमवर्क या अपना काम न करने के कारण रमेश को दंड मिला। उपहार, अच्छा कार्य के लिए मम्मी ने मुझे उपहार दिया। आनंद, बाहर जाने पर बहुत आनंद हुआ। वन, वन में बहुत सारे प्राणी थे। उसके बाद है प्रास्ताविक गतिविधियाँ। कुछ पक्षियों के चित्र काटकर चार्ट पर चिपकाओ और उनके नाम लिखो। क्या आपने कभी चिड़ियों का घोंसला देखा है? सबसे सुंदर घोंसला किस चिड़िया का होता है? बच्चों, आपने देखा है किस चिड़िया का घोंसला आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? आपको सोचकर बताना है। तो ये सब गतिविधियाँ है वो आपको खुद करनी है, आपको नोटबुक में कुछ लिखना नहीं है। तो हमने क्या सीखा? सच्चा प्रेम किसी को बंधन में नहीं रखता। पशु पक्षियों के महत्व एवं आवश्यकता को समझना। तो आपको यह पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से नोटबुक में लिखने हैं, जिसकी PDF आपको भेजी जाएगी। थैंक यू।